ईरान को हमले की सजा जरूर मिलेगी। इजरायली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ऐलान। इजरायली जंगी काबीना ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान उछल उछल के खुशियां मना रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े थे, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, ओ ईरान ने तबाह कर दिया, ईरान ने इजराइल की बाजा बजा दिया, ये वो भरे पड़े थे। लेकिन जो सबसे जबरदस्त तरीके से बेनकाब पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान का मीडिया है। क्या ऐसा कुछ हुआ कि इजराइल मुकम्मल तबाह, अमेरिका पर खौफ तारी, अरब भी मैदान में उतर आए? कौन सा अरब मुल्क है जो मैदान में आया? बल्कि अगले 24 घंटों के अंदर इसराइल पलटकर ईरान पे वार करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हमें इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। जो मिलिट्री एक्शन ईरान ने लिया है, दिफाई एतबार से तो उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट डैमेज इजरायली डिफेंस कैपेबिलिटी को नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी ये कहा जा रहा था कि देखो इतनी तबाही हो गई और ये इतने 300 से ज्यादा वहां पर गिराए गए हैं ड्रोन्स, तो ये कैसे हो सकता है कोई तबाही ना हो? ये तो छुपा लिया गया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यकीनन वो एस्केलेट हो चुका है, और बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि शायद मजीद एस्केलेट होगा। लेकिन हथियारों की तो औकात हमने देख ली आपके सामने। फुस से 99% तो इंटरसेप्ट हो गए, एक भी ड्रोन जगह पे नहीं चला। इतना खौफ खाते हैं, इतना आप पे लर्जा तारी है इसराइल जैसे मुल्क का और अमेरिका का, आप पे इतना दबाव है कि आप ये महसूस करते हैं कि अगर आपने ईरान का साथ दे दिया तो आप पर कोई मुसीबत तारी हो जाएगी या आपके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर ये सिफारती कोशिश के बावजूद ये सलाहियत नहीं है कि अगर इसराइल ये फैसला कर ले कि उसने नेक्स्ट राउंड शुरू करना है तो उसको वाशिंगटन इस तरह की हरकत से बाज रख सके। पाकिस्तानियों, ये जो आप सोशल मीडिया पे ये वाली सिचुएशन चल रही है ना, तो अभी फैसला कर लेंगे कुछ दिन के बाद, बल्कि अगले चंद घंटों के अंदर इजराइल के हमले के बाद आपने कौन सा स्टैंड लेना है क्योंकि स्टैंड आपको तब्दील करने पड़ेंगे, और अभी का आपका जो स्टैंड है आप घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है लेकिन आप घबरा जाएंगे, आपको उसके खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े इदारे ऐसी बोंगियां मार रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब है ये व्यूज के लिए पागल और बावले हो गए हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल भी इसका बदला लेने की फिराक में है और उसने सही समय पर जवाब देने की बात कही है। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 5 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट ने एक आपात बैठक की। इसमें सभी नेताओं ने जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन पैनल ने हमले के समय और तरीके को गुप्त रखा है। अमेरिका भी इस संकट को लेकर अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात कर कोई भी कदम सावधानी पूर्वक और रणनीतिक रूप से उठाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने कहा कि इजराइल पर हमला उसकी हरकत का ही जवाब था और उसने आत्मरक्षा के अधिकार का ही प्रयोग किया है। ईरान ने कहा कि इजराइल पर हमला दमिश्क में उसके वाणिज्य राजदूतों पर किए हमले का जवाब था। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि गिलाद एरदान ने सुरक्षा परिषद से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। उधर ईरान ने अमेरिका को भी चेताया है कि वो इस विवाद से दूर रहे, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री से कहा है कि वो ईरान पर किसी भी प्रतिशोध के लिए सैन्य समर्थन की पेशकश नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो दोनों देशों में युद्ध नहीं चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का भी इस विवाद पर बयान आया है। गुतेरेस ने अपने सदस्यों से ईरान के खिलाफ प्रतिशोध के साथ तनाव को और न बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच तनाव पर भारत का भी बयान आया है। भारत ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने ईरानी और इजरायली समकक्षों से फोन पर बात की। उन्होंने दोनों देशों को एशिया की स्थिति पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और तनाव से बचने पर जोर दिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। सबको आप 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से वार्निंग दे के फिर आप पटाखे छोड़ रहे हो। 150 किलोमीटर की स्पीड से आपका ड्रोन चल रहा है ईरान से, 6-7 घंटे में पहुंचे भी नहीं, एक भी नहीं पहुंचा। ये मुशाहिद हुसैन सैयद, ये मुशर्रफ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, पहली ट्वीट की, मिथ ऑफ इजराइल इनविंसिबिलिटी हैज बीन शटर्ड आफ्टर 50 इयर्स। और इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। और पहले भी 1973 के अरब इजराइल वार में पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट लड़ रहे थे सीरियन एयरफोर्स के साथ मिलकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पे 6 दिन में हार गए थे। तुम्हारी फौज
पाकिस्तानी फौज जिसमें होगी ना, उसका जीतने का तो चांस ही नहीं है। पूरा अरब स्टेट, पूरा इस्लामिक स्टेट, जिसमें पाकिस्तान खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही थी, और ये सब पाकिस्तान उछल के खुशियां मना रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े थे, भूल गए थे सारे सुनने के ये ईरान शिया है। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, ओ ईरान ने तबाह कर दिया, ईरान ने इजराइल की बाजा बजा दिया, ये वो भरे पड़े थे। और फिर जब फुस हुआ ना सारा मामला, तो ये मीम बना रहे थे, ये सारे सुन्नी ग्रुप में मीम बन रहे हैं कि ये ईरान ने ककड़ी छोड़ी थी, मिसाइल थोड़ी छोड़े थे। तब उनके अंदर का सुन्नी जाग उठा कि शिया ईरान ड्रामे कर रहा है, फेक जंग लड़ रहा था, ये वो। कि पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने इस सारे एपिसोड में कैसे झूठ फैलाया, कैसे उन लोगों ने लोगों के जज्बात के साथ खेला, और किस तरीके से उन्होंने झूठ की बुनियाद के ऊपर व्यूज कमाने की कोशिश की कि वो पैसा वैसा बना लें। उनके जो सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उन्होंने अपने थंबनेल्स के ऊपर क्या लिखा, जरा ये आप सुन लीजिए। सबसे पहले वजीर दाखिला का जो अपना टीवी चैनल है, चैनल 24, उसने क्या लिखा इस इशू के ऊपर, ईरान का एक और जबरदस्त हमला। भाई एक ही अटैक किया ना ईरान ने, एक और जबरदस्त हमला का क्या मतलब है? इसराइल मुकम्मल तबाह। आगे लिखता है, अमेरिका पर खौफ तारी, अरबी मैदान में कोहराम मच गया। क्या ऐसा कुछ हुआ कि इसराइल मुकम्मल तबाह, अमेरिका पर खौफ तारी, अरबी मैदान में उतर आए? कौन सा अरब मुल्क है जो मैदान में आया? खतरनाक मिसाइल, 40 सेकंड, शहर तबाह। ये दुनिया टीवी लिख रहा है। ईरान की फतह, और एक और लिखा, आधा इसराइल तबाह। आगे सवालिया निशान छोटा सा लगा दिया। ईरान का इसराइल पर वार, पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान की किधर एंट्री हुई है? हमने तो एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाईजान सारे तहम्मुल का मुजाहरा करें, सुकून से बैठें, लड़ाई झगड़ा ना करें, हमें तशवीश है। तो पाकिस्तान की कौन सी एंट्री हुई है ऐसी? जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स गए थे, उनकी अक्सरियत को तबाह कर दिया है, और मामूली नुकसान के अलावा कोई नुकसान इसराइल में अब तक की इत्तला के मुताबिक नहीं हो सका। इसराइल अब क्या कर सकता है? क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि हम एक इससे भी बड़ा जो है वो अटैक करेंगे। तकरीबन 170 के करीब ड्रोन, 120 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल, और इतनी बड़ी तादाद में जो एमुनेशन फायर किया गया है। आप क्या देखते हैं, जैसे एक लड़की जो है वो जख्मी हुई है, क्या कर सकता है इसराइल राइट नाउ? यहाँ से आगे बेंजामिन नेतन्याहू मिलिट्री ऑप्शन पे जा सकते हैं? तो आपने इस चीज को नोटिस किया कि ईरान ने एक जानिब हमला किया, लेकिन उनके एक सफारतकार ने न्यूयॉर्क में जो ट्वीट किया, वो उसमें एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था कि जनाब, हमने हमारा मकसद जो था वो अपनी कॉन्सुलेट के ऊपर जो हमला था दमास्कस में, उसका बदला लेना था, और हम मजीद कॉन्फ्लिक्ट को तूल नहीं देना चाहते। ये कोशिश की गई है बाबर कराने की इसराइल को कि जनाब, चूंकि आपने 99% जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से वो गिरा लिए हैं, तो आप इसी को कामयाबी और विक्ट्री डिक्लेयर करके आप मजीद हॉस्टिलिटीज को एस्केलेट मत करें। आज तो इसराइल एक बड़ी ताकत है, एक एटमी ताकत है। आपको याद होगा कि म्यूनिख ओलंपिक्स के बाद मोसाद ने किस तरह वर्ल्ड वाइड कैंपेन की थी अपने असैसिनेशन की। आपको याद होगा कि एंटेबी में, इथियोपिया में जो इनका एक मिशन था, अफ्रीका में डीप इनटू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जाके इन्होंने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे। आपको याद होगा कि इसराइल की एयरफोर्स ने ट्यूनीसिया में पीएलओ के हेडक्वार्टर को बॉम्ब किया था। आपको याद होगा कि 81 में जो फ्रांस की मदद से इराक में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा था, ओसिरैक, उसको भी F-16 और F-15 भेज के इसराइली फजाइया ने 1981 में तबाह कर दिया था। तो इसराइली फजाइया की जो एक तारीख और स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर है, उसके मुताबिक मुझे ये तशवीश है कि इसके इम्कानात कम हैं कि इसराइल फौरी तौर पे डीएस्केलेट करेगा। और अब ईरान जब ये कह रहा है कि देखिए वहां पे तो कोई दबाई नहीं हुई, कुछ सिविलियंस थोड़ी मारे गए हैं कि आप हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, हमने तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया, तो अब वो लोग क्या कहेंगे? अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने ये जो हमला किया है, ये जो है ये सही है और जो कुछ किया गया, तो उसके बाद जब इजराइल हमला करेगा तो बड़ी तबाही होगी। तो फिर यही लोग ये कहेंगे कि देखो ईरान ने जो हमला किया था उसमें तो तबाही नहीं हुई बिल्कुल, और देखो जो इजराइल ने हमला किया है उसकी वजह से कितनी तबाही बर्बादी हो गई। तो मेरा ख्याल है सर, आप लोग अभी ना फैसला कर लेंगे पाकिस्तानियों, ये जो आप सोशल मीडिया पे ये वाली सिचुएशन चल रही है ना, तो अभी फैसला कर लेंगे कुछ दिन के बाद, बल्कि अगले चंद घंटों के अंदर इजराइल के हमले के बाद आपने कौन सा स्टैंड लेना है क्योंकि स्टैंड आपको तब्दील करने पड़ेंगे, और अभी का आपका जो स्टैंड है आप घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है लेकिन आप घबरा जाएंगे, आपको उसके खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा।